हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से फर्दर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है 6 मार्क्स का। प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ मैना लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ 2 साल का इंफॉर्मेशन दे दिया है आपका। क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स आपको 2 साल का दे दिया 1,05,000 और 1,10,000, ऐसे सेल्स रिटर्न दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिया। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट क्या दिया है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे दिया 2 साल का। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया 2 साल का, और दे दिया हम लोग लास्ट में इनकम टैक्स रेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हमको इसमें लास्ट में निकालना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, हमें निकालना पड़ेगा नेट इनकम बिफोर टैक्स। उसमें से 50% हम लोग डिडक्ट करके क्या निकालेंगे? नेट इनकम आफ्टर टैक्स। तो सॉल्यूशन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन फॉर्मेट में होगा, जिसका हेडिंग होगा मैना लिमिटेड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। इसमें आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको पार्टिकुलर्स, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंसेस आएगा। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम जिसमें प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर होगा, एब्सोल्यूट अमाउंट। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में आपको परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स दिखाना पड़ेगा, जिसका बेस होगा नेट सेल्स, जो कि हमेशा 100% होता है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। नेट सेल्स इक्वल टू ग्रोस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट सेल्स फर्स्ट आपको निकाल के, जो कि 100% है, इसी बेस पे लेके आपको सबका परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको निकलेगा नेट इनकम, जो कि नेट प्रॉफिट है। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, जो कि आ जाएगा आपका नेट इनकम आफ्टर टैक्स। तो ये उसका सॉल्यूशन है, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पाकी लिमिटेड फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये भी क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का। इसमें अलग अलग आपका जर्नल एंट्री, सिचुएशन का जर्नल एंट्री करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है? इशू 5,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at par renewable at 5% premium after 4 years. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इशू 6,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at 5% premium renewable at par after 4 years. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, तो आप इसके लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ पाकी लिमिटेड जर्नल। तो ये हुआ इसका जर्नल एंट्री, ए नंबर और बी नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इशू 7,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each एट 5% डिस्काउंट रिन्यूएबल एट par after 4 years. Next D number, issue 8,000 10% debenture of 100 each at 5% premium redeemable at 10% premium after 4 years. Next, issue 5,000 9% debenture of 100 each to the vendors for purchasing a machinery of 5 lakhs. मतलब इसमें तो आपने डिवेंचर इशू किया था, बट ई नंबर क्वेश्चन में आपने एक वेंडर से आपने मशीन परचेज किया
उसके बदले आपने डिवेंचर इशू किया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। 13 का सी नंबर, डी नंबर और ई का सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, तो पहला जो 13 का सी नंबर है, इसमें आपने डिवेंचर को इशू किया था एट डिस्काउंट और रिड्यूमेबल हुआ था एट पार। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट डी नंबर, जिसमें आपने इशू किया था प्रीमियम 5% पे, जो कि 105 से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। ठीक है, और रिन्यूएबल होगा 10% प्रीमियम में। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। और लास्ट जो ई नंबर है, इसमें आपने क्या किया था, वेंडर से आपने परचेज किया था मशीनरी 5 लाख का, 5 लाख का आपने मशीनरी परचेज किया था और उसको आपने 5,000 डिवेंचर इशू किया था। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री 2 हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि रिटायरमेंट से आया है। इसमें 3 पार्टनर है, सुशांतो, अनंतो और दिगांतो। इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, सुशांतो, अनंतो एंड दिगांतो were the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 on 1st January 2023. Susanto retired from the firm. On that day, balance sheet of the firm were as follows. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये हुआ इसका बैलेंस शीट। अब इसके बाद जब ये रिटायरमेंट हुआ था सुशांतो, उस समय क्या क्या सिचुएशन था बिजनेस का, और आपको क्या करना है इसका, गिव द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द एबव ट्रांजेक्शन। ये जो एबव ट्रांजेक्शन हुआ इसका ओनली जर्नल एंट्री करना है। तो क्वेश्चन है, देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दिया है, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड में तो सुशांतो को भी हक होता है, ये भी एक पार्टनर था, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पे एसेट साइड क्या क्या दिया हुआ है, कैसेट बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, द टर्म्स ऑफ द रिटायरमेंट वेयर, जब रिटायरमेंट हुआ तो उस समय क्या की सिचुएशन था, गुडविल ऑफ द फर्म वेयर वैल्यूड एट 1,20,000। तो इसमें जो गुडविल का वैल्यू है ये भी सुशांतो को मिलेगा। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 80,000 का, जो कि 20,000 क्या हो गया, एप्रिसिएट हो गया। मतलब अब जब न्यू फॉर्म जब कंडक्ट होगा, जब ये रिटायरमेंट होगा सुशांतो, तो उस समय हो जाएगा 1 लाख का। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेप्टर्स। तो डेप्टर्स के ऊपर हम लोग क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन बनाना है 2% का, जो कि होगा 3,000। नेक्स्ट फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 4,000। तो फर्नीचर कितना था, 24,000 का था, जिसमें से 4,000 डेप्रिसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सुशांतो कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो सुशांतो जब रिटायर होगा तो उस समय तुरंत इसको पैसा नहीं दिया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा। इसका जो पैसा होगा उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लोन अकाउंट में। इसका आपको जर्नल एंट्री देना है। तो इसमें और में भी कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का, इसमें आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। तो इन द बुक्स ऑफ सुशांतो, अनंतो एंड दिगांतो जर्नल लिखना है, देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन था रिजर्व का, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल रेशियो में 3:2:1। नेक्स्ट था गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल दिया हुआ था टर्म 1, सिचुएशन दिया हुआ था, उसमें आपको सुशांतो को शेयर था 3:6। तो 1,20,000 का होगा 60,000 और ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 रेशियो, जो कि गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट लैंड टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20,000। तो लैंड 20,000 हुआ था, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, इसलिए लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट आपका था प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन 2% ऑन डेप्टर्स। तो इसका कैलकुलेशन जो है वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्या था, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय
4000, तो ये भी आपका जनरल एंट्री हो गया। नेक्स्ट, अब इस दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा कि इन लोगों को प्रॉफिट रिवैल्यूएशन करने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 20,000 से 7,000 माइनस करने के बाद आएगा 13,000, जो कि ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा वर्किंग नोट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्किंग नोट है आपका कि सुशांतों को हम लोग कितना रुपया पे करेंगे। तो सुशांतों का आपका बैलेंस था सीट के अंदर कैपिटल 80,000, नेक्स्ट उसको रिजर्व दिया गया था 30,000 का, नेक्स्ट उसको प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन में से आपको 6,500 रुपीज़ दिया गया था, नेक्स्ट शेयर ऑफ गुडविल 60,000, टोटल हो जाएगा 1,76,500। तो उसके लिए भी एक जनरल एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपको लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि सुशांतो कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके और में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस विथ सॉल्यूशन। रवि एंड विकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं रवि विकी, शेयर करता है 3:2 में अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 दिसंबर 2022, देयर बैलेंस शीट ऑन डेट डे। मतलब उस दिन उन लोगों का बैलेंस शीट क्या था देखते हैं। लाइबिलिटी साइड कैपिटल दोनों पार्टनर को दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट इधर साइड देखते हैं आपको एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दिया हुआ, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर्स, स्टॉक और कैश एट बैंक। रवि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,800। मतलब इन्वेस्टमेंट था 4,000 का, उसमें से रवि कितना ले लिया, इन्वेस्टमेंट को 3,800 रुपीज़ दे के ले लिया। और अदर एसेट वेर रियलाइज्ड एज फॉलो, बाकी सब एसेट कितना कितना में रियलाइज्ड हुआ। फर्नीचर जो कि वैल्यू दिया हुआ था 16,000, वो एट एन प्रॉफिट ऑफ 2,000 में रियलाइज्ड हुआ। डेप्टर्स का जो बुक वैल्यू था 2,000, 90% ऑफ द बुक वैल्यू मतलब 1,800। स्टॉक हुआ आपको 2,800, जो कि स्टॉक पहले से दिया हुआ था 3,000 रुपीज़, अब रियलाइज हुआ 2,800। क्रेडिटर ऑफ द फर्म एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब क्रेडिटर्स था 2,000 रुपीज़, जिसको 5% लेस में उसका पेमेंट कर देंगे। और टोटल रियलाइजेशन करते समय आपका एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट टू 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस हो गया था। क्लोज द फर्म बुक्स बाय प्रिपेयरिंग ए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो 6 मार्क्स का है, आपको 3 अकाउंट बनाना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये रहा सॉल्यूशन। 3 अकाउंट बनाने बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये रहा उसका टोटल सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड विकी। तो आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो अपने आंसर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, 16, 17 और 18 नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।